नमस्कार। हम संजीव के साथ हैं। इनकी उम्र है 20 साल और ये बस्ती यूपी से हमारे पास आए हैं। इनको पिछले 12 साल से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई, करियर, सब चीज़ें एक तरह से काफ़ी डिलेड भी हो गई हैं और काफ़ी मुश्किलें इनको डेली एक्टिविटीज़ में भी आ रही है। डायग्नोसिस कब बना इनका? डायग्नोसिस एग्जैक्ट मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मतलब जो मुझे लगा कि हाँ एग्जैक्ट है 2016 लास्ट में मेरे लॉ पढ़ाई खड़े हो गई है। तो काफ़ी देर खड़ा, कई घंटे खड़ा रहना पड़ता? हाँ, कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे बैठने में दिक्कत है तो खड़े होकर पढ़ते? खड़े होके काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली चीज़, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस ज़रूरी है ताकि उसका इलाज कर सकें। इसमें हमें थोड़ा सा डिले हुआ जी। और अगर ऐसी कोई बीमारी है लॉन्ग स्टैंडिंग तो उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। मुझे लगता है अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होती तो ना तो ये पढ़ाई कर पाते, ना यहाँ इलाज के लिए पहुँच पाते। जी। तो एग्जामिनेशन का फर्स्ट पार्ट है कि लेग लेंथ देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अराउंड 1 इंच की शॉर्टनिंग है, पर एक्चुअली शॉर्टनिंग पेल्विक टिल्ट की वजह से है, जो इनकी वॉकिंग में भी बहुत ऑब्वियस थी। राइट साइड में इनको पेन ज़्यादा है। हम पहले लेफ्ट को एग्जामिन करेंगे। फ्लेक्शन हार्डली 20-30 डिग्री है, उसके बाद पेल्विस मूव करता है, फ्लेक्शन नहीं है। और अगर हम रोटेशन देखते हैं तो बिल्कुल निल है। पेन इसीलिए कम है क्योंकि इधर फ्यूजन शुरू हो चुका है। जब जॉइंट फ्यूज हो जाता है, मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। डिजीज जिधर ज़्यादा एक्टिव होती है उधर पेन होता है। इसको नीचे रखते हैं। अब इसका फ्लेक्शन देखते हैं। इसमें अभी फ्यूजन नहीं है तो आप देख सकते हैं मूवमेंट ज़्यादा है, लेकिन इसमें पेन भी ज़्यादा मिलेगा। तो हर पेशेंट में वही होता है, जिधर मूवमेंट्स कम हो जाती हैं उधर पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा नीचे करें। इसमें अराउंड हम 45 डिग्री तक फ्लेक्शन कर पा रहे हैं, बट रोटेशंस पेनफुल हैं। पेशेंट को पेन है ज़रा सी मूवमेंट में। और जो सबसे सिग्निफिकेंट एक फीचर हम एंकाइलोजिंग के पेशेंट में देखते हैं कि लेग्स को वाइड नहीं कर पाते हैं। अगर हम लेग्स को वाइड करने की कोशिश करेंगे तो दैट्स इट, मतलब 1 फुट भी वो पूरा नहीं खोल पाते हैं लेग्स को। तो इसी वजह से इनको कपड़े डालने में और क्लीनिंग, वॉशिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। तो जैसे ही इनकी सर्जरी होगी, पहले हम राइट साइड प्लान कर रहे हैं बिकॉज राइट साइड ज़्यादा पेनफुल है। तो जैसे ही ये फ्री होगा तो इनको काफ़ी कंफर्ट आ जाएगा चलने में, और 1 दिन के बाद हम लेफ्ट साइड करेंगे तो नेचुरली इनकी मूवमेंट्स भी इम्प्रूव होंगी। पेल्विक टिल्ट मे टेक टाइम, उसमें कई बार कुछ हफ्ते से कुछ महीने लग सकते हैं। इसलिए लेग लेंथ हमारा कोई बहुत कंसर्न नहीं है इस पेशेंट में, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रू लेंथ है वो इक्वल है। ये जो अपेरेंट लेंथ है जो देखने में लग रही है वो ग्रेजुअली अपने आप क्लियर हो जाएगी। संजीव का सर्जरी से पहले का एक्सरे। इसमें जो पहली चीज़ है कि लेफ़्ट साइड हायर अप है, दैट मीन्स पेल्विक टिल्ट है, ये थोड़ा सा ऊपर है। दूसरी चीज़, ये नॉर्मल एसिटेबुलम, नॉर्मल सॉकेट है और ये बॉल है। एक नॉर्मल मीन्स लेवल जिसका नॉर्मल है, लेकिन इससे कंपेयर करें हम इस साइड से तो इसमें इनकी नॉर्मल सॉकेट यहाँ होनी चाहिए थी, बट ये सॉकेट ग्रेजुअली डिजीज़ की वजह से ऊपर बन गई है। एक तरह जिसको हम कहते हैं फॉल्स एसिटेबुलम बन गया है। तो इस सर्जरी में हमारा जो चैलेंज है कि हमें इस एसिटेबुलम को नॉर्मल लेवल पर लाना है। जो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ है इस हिप का, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी हमें नीचे लाना है। तो इसके लिए हमें इस पूरी कैविटी को वाइड करना है। ये जो मार्कर होता है हमारा दोनों तरफ, जिसको हम टीयर ड्रॉप कहते हैं, तो हमारा जो इन्फीरियर मार्जिन है जो सॉकेट का, वो टीयर ड्रॉप तक आना चाहिए। तो ये सब एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है, तो हमें ये हटानी है और सॉकेट को वाइड करना है। और शॉर्टनिंग बिल्कुल क्लियर है। इसका अगर लेसर ट्रोकेंटर देखें इस लेवल पर है और इसका इस लेवल पर है, इस वजह से इसमें अपेरेंट शॉर्टनिंग थी, ये ट्रू शॉर्टनिंग नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमने सर्जरी के दौरान कितनी करेक्शन की है। तो इसमें आप देखिए कि जो पेल्विक टिल्ट है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। ये सर्जरी के कितने दिन के बाद का एक्सरे है? सेकेंड डे का एक्सरे है। तो पेल्विक टिल्ट को करेक्ट होने में कुछ महीने लगते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। तो पेल्विक टिल्ट अभी भी परसिस्ट कर रहा है, लेकिन जो हमें अचीव करना था, जो सॉकेट की लोअर मार्जिन है वो टीयर ड्रॉप के बिल्कुल साथ आनी चाहिए। यहाँ बहुत सारी एक्स्ट्रा बोन बनी हुई थी, उसको हमने हटाया है। इस वजह से इस तरफ थोड़ा सा हमें सॉकेट भी लार्जर साइज़ का डालना पड़ा है इसकी बजाय। तो जो अभी भी शॉर्टनिंग लग रही है वो ग्रेजुअली जैसे पेशेंट चलेगा, वॉक करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली पेल्विक टिल्ट करेक्ट होगा और लेग लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो दोनों तरफ हमने इनका नॉन सीमेंटेड डाला है, लेकिन बोन क्वालिटी अच्छी थी, तो इसलिए हमें स्क्रू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो संजीव के 15 डेज हो गए सर्जरी के, 15 दिन हुए ना? जी सर। तो
15 डेज में एंकाइलोजिंग में आफ्टर बोथ हिप रिप्लेसमेंट, दोनों हिप रिप्लेसमेंट के बाद कितनी इंप्रूवमेंट है मूवमेंट में, हमें वो देखना है। पहले फ्लेक्शन इनका 30 डिग्री था, अब आप देख सकते हैं कि अराउंड 60 to 70 डिग्री फ्लेक्शन आ रहा है। रोटेशन अराउंड 30 डिग्री ऑन ईच साइड। अगर हम इधर देखें जो ज़्यादा फ्यूज था इनका, तो इसमें भी फ्लेक्शन अराउंड 60 to 70 डिग्री और रोटेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी पहले कि जो इनकी लेग्स थी वो खुलती नहीं थी, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी थी। लेकिन विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं कि लगभग 3 फुट का डिस्टेंस दोनों लेग्स में आ रहा है। पहले 1 फुट भी पूरा नहीं खुल पाती थी। तो ये सबसे बड़ी पेशेंट के लिए इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पेशेंट को कपड़े डालने में, वॉश करने में, क्लीनिंग करने में, दोनों घुटने मोड़ा संजीव, हिप्स को लिफ्ट करो। तो ये मूवमेंट्स जो होती हैं, ये जो एक्सरसाइज हम कराते हैं, ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ी नई चीज़ है ये। तो पेशेंट जैसे ही इसको करेगा, उनकी जो ग्लूटियल मसल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। पेशेंट का जो पोस्चर है आगे झुक के जो चलते थे वो ग्रेजुअली करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।